हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल बेबी ब्लॉगर। आई एम कविता एंड आज मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। अगर आप नए पेरेंट्स हैं तो आपको इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। आपको इस वीडियो से बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी अपने बेबी को केयर करने की। तो अगर आप अपने बेबी को सॉलिड स्टार्ट कर चुके हैं तो आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि आप उसको अपने सुपरविज़न में खाना दीजिए। प्लीज़ कभी भी उसको आप अगर कुछ काम कर रहे हैं और उसको ऐसे कुछ भी खाने के लिए मत दीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि फूडिंग की वजह से मेन कॉज होता है कि बेबी चॉक हो जाते हैं और चॉकिंग की वजह से बेबीज़ की इंस्टेंट डेथ भी हो जाती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम आज बात करेंगे कि आप अपने बेबी को कैसे सेव कर सकते हैं चॉकिंग से। कौन कौन से कॉजेज़ हैं जिनसे बेबी को चॉकिंग होती है, या फिर आप बेबी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं चॉकिंग होने से। कुछ साइंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए नए पेरेंट्स के साथ। एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। अब बात करते हैं व्हाई आर बेबी वल्नरेबल टू चॉकिंग। कैसे नुकसानदेह हो सकता है बेबी को चॉकिंग की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। क्या होता है कि आप चॉकिंग की वजह से मेन चीज़ होती है कि बेबी के जो स्मॉल एयरवेज होते हैं वो चॉक हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, जिनसे उनको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम आती है और उनकी डेथ हो जाती है। तो आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए कि अगर आप अपने बेबी को सॉलिड स्टार्ट कर चुके हैं तो आप अपने सुपरविज़न में बेबी को कोई भी फूड दीजिए। देखिए, बेबी को मास्टर होने में, खाना चबाने में, खाना निगलने में, उसको खाना खाने में बहुत टाइम लगेगा। तो प्लीज़ उसको टाइम दीजिए। देखिए, डॉक्टर भी हमसे बोलते हैं कि आपको 6 मंथ तक बेबी को कोई भी फूड या कोई भी कुछ भी नहीं देना है। एटलीस्ट 4 मंथ तक तो नहीं मना करते हैं। 4 मंथ पर कई चांसेस में बोल देते हैं कि आप 4 मंथ के बाद बेबी को कोई भी खाना खाने के लिए दे सकते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए और कभी भी आप अपने बेबी को खाना दे रहे हैं तो अपने सुपरविज़न में दीजिए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। वट आर द कॉमन कॉज ऑफ बिहाइंड चॉकिंग। तो क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़ मैंने आपको बताया फूड है कि जिससे बेबी को प्रॉब्लम आ जाती है चॉक होने में। तो कभी भी आप अपने बेबी को फूड दे रहे हैं तो अपने सुपरविज़न में दीजिए। अच्छे से पका हुआ उसको खाना दीजिए। कभी भी उसको कोई भी कच्चा खाना या कच्ची सब्जी ना दें या फिर कच्चा फ्रूट ना दें जिससे उसको प्रॉब्लम आ जाए। कई बार क्या होता है, एप्पल दे देते हैं बेबी को या फिर ग्रेप्स दे देते हैं, तो जो बेबी के एयरवेज में जाके अटक जाता है और उससे बेबी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है और बेबी की इंस्टेंट डेथ हो जाती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप कभी भी अपने बेबी को दे रहे हैं खाना तो हमेशा उसको पता होना चाहिए कि वो खाना खाने वाला है, उसके माइंड में हो ये चीज़, वो कभी भी डिस्ट्रैक्ट ना हो। अगर डिस्ट्रैक्ट होने के केस में भी ये हो जाता है कि बेबी का माइंड खेल में लग जाता है और उसको कोई भी खाना खाने के लिए हम दे रहे हैं तो वो एकदम से जाके उसको अटक जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि बेबी को हमेशा अटेंटिव होकर खाना दीजिए। आप कभी भी स्टार्ट कर रहे हैं बेबी को तो आप हमेशा उसको कोई भी चेयर या फिर कहीं पे भी बैठा के अच्छे से उसे बताइए कि हाँ अब बेबी खाने का टाइम है। तो उसको पता होगा, ऐसा नहीं है कि बेबी को नहीं पता होगा, बेबी सब समझ जाते हैं धीरे धीरे। तो आप बेबी को ज़रूर खाना खाते हुए उसको बात करके बताइए बेबी बहुत यम्मी है, बहुत टेस्टी है, आपको चुई चुई करके खाना है। तो आप इस चीज़ से बेबी को उसके माइंड में डाल सकते हैं कि वो थोड़ा सा अटेंटिव रहेगा, डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा खाने से। तो इस चीज़ में भी आपको हेल्प मिलेगी, बेबी को चॉकिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे वट कैन यू डू टू प्रिवेंट चॉकिंग। तो बेबी को कभी भी आप खाना इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो प्रॉपर टाइम पे खाना उसको इंट्रोड्यूस कीजिए। देखिए प्लीज़, कई बार ये होता है कि बेबी को बहुत अर्ली एज में खाना आप प्रोवाइड कर देते हैं, कुछ भी सैरेलैक, कोई भी सूजी की खीर वगैरह आप बहुत अर्ली एज में दे देते हैं। प्लीज़ एटलीस्ट 4 मंथ तक का तो टाइम रखिए, या फिर आप 4 मंथ के टाइम पे भी आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो मिल्क फॉर्म में होनी चाहिए। कभी भी आप उसको कुछ भी गाढ़ा या फिर कुछ भी फ्रूट्स ऐसे खाने के लिए मत दीजिए, क्योंकि बेबी के एयरवेज जो बहुत स्मॉल हैं उनको खाना निगलने में बहुत टाइम लगता है। तो प्लीज़ आप बेबी को उसका टाइम दीजिए ताकि वो उसकी बॉडी प्रिपेयर हो सके खाने को डाइजेस्ट करने में। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि बेबी को कभी भी आप खाना इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो वो प्रॉपर टाइम पे हो। नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि बेबी को आप कभी भी, नेक्स्ट है डोंट ऑफर योर बेबी हाई रिस्क फूड। कभी भी आपको अपने बेबी को हाई रिस्क फूड नहीं देने चाहिए, जैसे कच्ची सब्जियां, कोई भी ग्रेप्स। कभी कभार क्या होता है एप्पल के स्लाइसेस दे देते हैं, उससे भी क्या होता है कई बार मोटा स्लाइस उसके
गले में चले गया तो वो फंस सकता है। कभी भी आप उसको पीनट वगैरह ये चीज़ ना दें, और ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये कभी भी उसको ना दें बेबी को। उसको थोड़ा टाइम लगेगा अभी इनटेक करने में, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि बेबी को कभी भी आपको खाना देना है तो वो अच्छे से पका हुआ होना चाहिए, ताकि बेबी को उसको चबाने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। तो आप इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं कि बेबी को हमेशा अच्छे से पका हुआ, अच्छे से गला हुआ खाना दें और फ्रेश खाना दें। नेक्स्ट है कि कभी भी आप अपने बेबी को कोई भी टॉय खेलने के लिए दे रहे हैं तो उसका ध्यान रखें कि उसमें कोई भी स्मॉल ऑब्जेक्ट ना हो। कई बार ये होता है कि आप बेबी को कोई भी खिलौना खेलने के लिए दे देते हैं और उसमें कोई स्मॉल पार्ट होते हैं, स्मॉल पार्ट निकल गया, उसको बेबी ने मुंह में डाल लिया, तो कई ये चांसेस हो जाते हैं कि बेबी उसको अटक सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आप बेबी को कोई टॉय दे रहे हैं तो उसको अच्छे से चेक करके दीजिए कि उसमें से कोई भी स्मॉल पार्ट निकल के बेबी उसको अपने गले में ना फंसा ले। देखिए, ये मैंने आपको कितनी बार बताई है इस वीडियो में ये चीज़ कि आपको कभी भी बेबी का जो मील टाइम है वो सुपरवाइज़ करना है। तो आप अगर बेबी को खाना दे रहे हैं तो वो आप अपने हाथों से उसको खिलाइए, आप अपने सामने आप उसको अपने साथ बिठा के खिलाइए, या फिर आप भी खा रहे हैं तो बेबी को सिखाइए कि आप भी खा रहे हैं, आप बहुत अच्छा टेस्टी खाना खा रहे हैं, उसको एक्सप्रेस करके बताइए, तो वो भी अच्छे से खाएगा। वो भी आपका पोस्चर सीखेगा कि राइट वे में बैठ के बेबी को खाना खाना है। तो इस चीज़ को आप सुपरवाइज़ कीजिए और बेबी को खाना बैठकर खाना सिखाइए। कोई भी आप उसके लिए डाइनिंग चेयर ले सकते हैं जिसमें बेबी को ये होगा कि वो अच्छे से बैठकर खाना सीखेगा और उसका जो खाना है वो अच्छे से राइट पोजीशन में जाएगा, जिससे उसको चॉकिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। कीप हैज़ार्ड ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ रीच ऑफ योर बेबी। तो आपको कभी भी कोई भी हार्मफुल चीज़ें बेबी के आसपास नहीं रखनी है जिससे बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप ये इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कोई भी दवाइयाँ, कोई भी केमिकल्स बेबी के रीच से बाहर रखने हैं, ताकि बेबी उनको लेके प्रॉब्लम में ना आए। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि बेबी अगर आपका मूवमेंट उसने स्टार्ट कर दिया है तो आप प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप बेबी के लिए अपना रूम, जो उसका रूम है, वो अच्छे से नीट एंड क्लीन रखिए। कोई भी उसके पास डेंजरस चीज़ ना हो जिससे वो उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। आप बेबी को यूटेंसिल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। आप बेबी को स्पून से खाना सिखाइए, बॉल से खाना सिखाइए। ऐसा ना हो कि बेबी मुट्ठी भर के अपने मुंह में डाल रहा है, तो उससे भी बेबी को प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार कोई भी ड्राई चीज़ बेबी के गले में जाके फंस सकती है। तो आप बेबी को सिखाइए कि वो स्पून से खाए। तो स्पून से खाएगा वो अच्छी अमाउंट में खाएगा, जिससे बेबी को अटकने में, निगलने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप बेबी को यूटेंसिल्स प्रोवाइड कीजिए। नेक्स्ट है, आपको बेबी को कोई भी चीज़ अच्छे से डिप करके खाना सिखाइए, या फिर आप उसको चिप्स दे रहे हैं तो आप उसको सिखाइए कि वो किसी भी दूध में या फिर किसी भी चीज़ में डिप करके खाएगा, तो उसको निगलने में प्रॉब्लम नहीं होगी, वो अच्छे से स्लिप कर जाएगा बेबी के गले में। तो इस चीज़ को आप सिखाइए कि वो किसी भी चीज़ में डिप करके अच्छे से खाए, तो उसको निगलने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट है, आप अपने बेबी को ये भी सिखाइए कि कभी भी बेबी को फुल ऑफ माउथ भर के नहीं खाना है, थोड़ी थोड़ी अमाउंट में खाए, तो वो अच्छे से च्यू कर पाएगा, उसको चबाने में दिक्कत नहीं होगी और वो सीख पाएगा कि खाने को कैसे चबाना है। तो आप अपने बेबी को हमेशा सिखाइए कि वो कभी भी अपने मुंह को भरकर ना खाए, थोड़ी थोड़ी अमाउंट में खाए, ताकि च्यू करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। बेबी को कभी भी खाना खिलाते टाइम डिस्ट्रैक्ट ना कीजिए, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन की वजह से भी बेबी को चॉकिंग हो सकती है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए कि कभी भी बेबी खाना खा रहा है तो वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। आप बेबी को बातें करते हुए खाना खिलाइए, ताकि उसका जो पूरा ध्यान है वो खाने पे हो। तो आप उसको खाने से रिलेटेड बात कर सकते हैं। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, बी केयरफुल इन द कार। अगर आप ट्रैवलिंग करते हुए बेबी को खिला रहे हैं, कार में कुछ भी खिला रहे हैं, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़, कई बार क्या होता है झटके से उसके गले में फंस जाए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि अगर आप ट्रैवलिंग करते हुए बेबी को खाना खिला रहे हैं तो आप प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कोई भी चीज़ बेबी के गले में ना अटक जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, आप अगर बेबी के लिए कोई भी फूड प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसको अच्छे से पकाइए, क्योंकि बेबी के लिए जो खाना है वो अच्छे से पका होना चाहिए, ताकि उसको कोई भी निगलने में, पचाने में प्रॉब्लम ना आए। तो बेबी का खाना बनाते टाइम अच्छे से उसको पकाइए। अब हम बात करेंगे साइन ऑफ अ ब्लॉक्ड एयरवे।
देखिए क्या होता है, 4 वेज हैं इस चीज़ के कि आप पता लगा सकते हैं कि बेबी को चॉकिंग हो गई है। उसका जो वॉयलेट कफिंग हो सकती है, उसको जो कफ निकलेगा वो वायलेट कलर का हो सकता है, तो उसे भी आप पता लगा सकते हैं। या फिर अगर बेबी अगर रो रहा है तो उसकी आवाज़ नहीं आएगी, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर बेबी का फेस ब्लूइश हो रहा है तो भी ये साइन है बेबी का कि बेबी को चॉकिंग हुई है। तो आप इन साइन से पता लगा सकते हैं कि बेबी को चॉकिंग हुई है। तो आप जल्दी से इंस्टेंट कुछ सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। डॉक्टर के पास जल्दी से बेबी को लेकर जाइए अगर ये सारी प्रॉब्लम हुई है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं। अब हम आगे बात करेंगे स्मॉल ऑब्जेक्ट आउट ऑफ रीच फ्रॉम योर बेबी। तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि बेबी के आसपास नहीं होनी चाहिए ये सारी चीज़ें। जैसे कि कोई कॉइन बेबी के पास ना हो, कोई बीड्स बेबी के पास ना हो, कोई मार्बल का स्टोन बेबी के पास ना हो, कोई सेफ्टी पिन बेबी के पास ना रखें आप। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। कोई ऐसा स्मॉल टॉय ना हो जिसका कोई स्मॉल पार्ट बेबी के गले में अटक जाए। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि कोई भी ऐसा चीज़ आपको दिखे कि वो बेबी मुंह में डालकर उसको अटका सकता है, कोई भी बीड्स या कोई भी बटन, कोई भी बैलून। आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि बेबी का जो फ्लोर है वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। अगर बेबी मूवमेंट करके खेल रहा है तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें ताकि बेबी को कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि देखिए बहुत स्कैरी पोजीशन होती है अगर बेबी कुछ भी चीज़ लेकर, कॉइन या फिर कुछ भी पेंसिल छोटी सी या फिर कुछ भी लेकर बेबी अटका लेते हैं, तो बहुत स्कैरी पोजीशन हो जाती है। वो बेबी को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आपके पास करेक्ट टाइम पे आप बेबी को डॉक्टर के पास ना ले जा पाएँ या फिर आप ना सही से कुछ ट्रीटमेंट कर पाएँ। तो आप प्लीज़ इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, पहले से प्रिकॉशन लेकर रखें ताकि बेबी को आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये थी आपके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको CPR पोजीशन के लिए ट्रीटमेंट के लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। वो आपको बताएंगे कि अगर बेबी बाई चांस कोई चीज़ अटक जाता है तो उसको उल्टा करके उसके बैक पे 5 स्लैप ऐसे अच्छे से डैप करके मार सकते हैं आप उसके जो ब्रेस्ट एरिया पे अच्छे से उसको पंप करके निकाल सकते हैं। अगर आपके पास डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से इस चीज़ की CPR पोजीशन की ट्रेनिंग लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। और आज की वीडियो में इतना ही था। और आप अपने बेबीज़ का ध्यान रखिए। अगर आपके बेबी मूवमेंट करने लग गए हैं तो बहुत सी चीज़ है, पर आप प्लीज़ इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। तो होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और प्लीज़ अपने नए पेरेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड थैंक्स अ लॉट एंड बाय बाय, नमस्ते।